गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई एम शाहिद इकबाल फ्रॉम जमशेदपुर झारखंड। और मैं इस वक्त टेक्नो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल ट्रेनिंग के HVAC लैब में हूं। और हमारे सामने जो आप ये विंडो AC देख रहे हैं, इसका सारा जो वायरिंग का काम है, कैसे होता है, असेंबल्ड कैसे करना है, क्या करना है वायरिंग, वो हमारे जो तौसीफ भाई है वो सारा कुछ आपको ये बताएंगे, कनेक्शन करके बताएंगे कैसे होता है, क्या होता है, नहीं होता। तो आइए तौसीफ भाई, आप जरा कनेक्शन करके थोड़ा दिखाइए लोगों को। मेरा नाम मोहम्मद तौसीफ रजा, मैं बिहार के मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूं। आज हम विंडो AC के वायरिंग डायग्राम के बारे में समझेंगे और वायरिंग कनेक्शन कैसे किया जाता है उसके बारे में समझेंगे। उससे पहले हम ये फाइंड आउट करेंगे कि कंप्रेसर का जो 3 टर्मिनल है वो कॉमन, रनिंग, स्टार्टिंग कौन है, और हमारा जो मोटर का वायरिंग है वो कौन कॉमन है, कौन रनिंग है, कौन स्टार्टिंग है। कभी कभी क्या होता है, यहाँ पे बहुत जगह हमेशा जब कंप्रेसर आता है या हमारा जो भी यूनिट नया आता है तो वहाँ पे कॉमन, रनिंग, स्टार्टिंग लिख के दिया गया रहता है। ब्लोअर पे भी, यहाँ पर भी दिया गया है। इन केस अगर ये ना दिया हो, कॉमन, रनिंग, स्टार्टिंग ना दिया हो गया हो, तो आप कैसे जानेंगे कि कौन कॉमन है, कौन रनिंग है, कौन स्टार्टिंग है, ब्लोअर मोटर का और हमारा कंप्रेसर का। तो सबसे पहले हम मल्टीमीटर लेंगे, मल्टीमीटर या क्लैम्प मीटर लेंगे, दोनों में से कोई एक लेंगे। उसके बाद मल्टीमीटर का जो दोनों प्रोब है, एक ब्लैक है एक रेड है। जो ब्लैक है वो हम कॉम में डालेंगे और जो रेड वायर है वो हमारा वोल्टेज एम्पियर उसमें जो दिया रहता है उसमें डालेंगे, कनेक्शन करेंगे, है ना, ज्वाइन करेंगे। उसके बाद मल्टीमीटर या क्लैम्प मीटर का जो सिलेक्टर स्विच है उसको सिलेक्ट करेंगे रेजिस्टेंस पे। रेजिस्टेंस पे चेक करने के लिए, सेट करने के बाद हम कंप्रेसर पे आएंगे। कंप्रेसर पे जो हमारा दोनों प्रोब है मल्टीमीटर का, वो कंप्रेसर के 3 टर्मिनल पे टच करेंगे एक एक करके। 2 टर्मिनल का रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा आएगा, उसको छोड़ के जो बचा हुआ टर्मिनल रहेगा वो हमारा कॉमन होगा। जब कॉमन फाइंड आउट हो जाएगा उसके बाद मल्टीमीटर के एक प्रोब को कॉमन पे रखेंगे और जो 2 टर्मिनल बचा हुआ था उस पे एक एक करके टच करेंगे। जिस टर्मिनल का, दोनों टर्मिनल में से जिस टर्मिनल का रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा हुआ वो हमारा स्टार्टिंग होगा, और जिस टर्मिनल का रेजिस्टेंस कम हुआ वो हमारा कॉमन होगा। उसी तरह हम ब्लोअर मोटर के टर्मिनल पे भी टच करके कॉमन, रनिंग, स्टार्टिंग फाइंड आउट कर सकते हैं। थैंक यू। टेक्नो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल ट्रेनिंग, आपकी उड़ान ही हमारी पहचान है। अगर आप में हुनर है तो ही आपकी कदर है, और युवाओं को हुनरमंद बनाने की हर संभव कोशिश टेक्नो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल ट्रेनिंग के द्वारा जारी है। तो करिए अपने उज्जवल भविष्य की तैयारी टेक्नो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल ट्रेनिंग के साथ। इस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में बहुत सारे शॉर्ट टर्म सर्टिफाइड ट्रेनिंग कराए जाते हैं, जैसे कि PLC एंड SCADA प्रोग्रामिंग, इंस्ट्रूमेंट इंजीनियर, इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन, HVAC इंजीनियर, HVAC टेक्नीशियन, BMS टेक्नीशियन, BMS ऑपरेटर, CCTV टेक्नीशियन, फायर अलार्म टेक्नीशियन, सेफ्टी ऑफिसर, नीबोश, क्रेन, एक्सकवेटर और JCB ऑपरेटर। ये सभी टेक्निकल कोर्सेज रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं। टेक्नो इंस्टीट्यूट में 100% हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कराई जाती है और 100% प्लेसमेंट भी दिया जाता है। आज टेक्नो के छात्र देश विदेश के बहुत सारे कंपनी में कार्यरत है। टेक्नो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल ट्रेनिंग गवर्नमेंट रजिस्टर्ड, ISO सर्टिफाइड और अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट है। हमारे यहाँ स्मार्ट क्लासरूम, क्वालिफाइड फैकल्टी, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल क्लास, हॉस्टल की सभी सुविधा है, जिससे बच्चे अपने कैरियर की तैयारी शानदार तरीके से करते हैं। हम उचित काउंसलिंग के जरिए युवाओं को मोटिवेट भी करते हैं। तो देर किस बात की, ज्वाइन करें। हमारा पता टेक्नो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल ट्रेनिंग, मानगो, जमशेदपुर, झारखंड।